मार्केट में एसीज के इस कदर मॉडल्स आगे हुए हैं कि अगर आप एसी लेना चाहते हैं तो वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है कि कौन सा एसी खरीदा जाए, क्योंकि कंपनीज ने उनके टॉप पे बहुत सारे स्टिकर्स लगा के उनके ऊपर बहुत सारे फंक्शन मेंशन किए होते हैं। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भी स्टिकर्स के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बना दी जाती हैं, लेकिन अंदर खाते इनमें क्या होता है और हमें कौन कौन सी चीज़ें देख के एसी खरीदना है ताकि हमारे पैसे ज़ाया ना हो और वो एसी हमारे लिए यूज़फुल भी हो। आजकल के नए एसीज में कौन कौन से नए फीचर्स आए हैं और उनमें से कौन से यूज़फुल हैं और कौन से बेकार हैं, और कौन सा एसी हमारे लिए ठीक होगा, जिसकी प्राइस भी कम होगी, जिसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, बिजली की बचत भी करेगा और उसमें सारे के सारे नए फीचर्स भी ऐड होंगे। तो इस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि अच्छी प्राइस में सारी चीज़ों के साथ हमारे लिए कौन सा एसी ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आजकल हर कंपनी T3 कंप्रेसर का जोर दे रही है, जिसका मतलब ये है कि इसका कंप्रेसर T3 टेक्नोलॉजी पर बेस है जो सख्त गर्मी में भी बहुत अच्छे तरीके से चलने की सलाहियत रखता है, जिससे शिद्दत की गर्मी में भी एसी अपने एम्पेयर नहीं बढ़ाता। हर कंपनी ने अपनी एसी के ऊपर T3 के बड़े बड़े स्टिकर लगा छोड़े हैं, जबकि T3 के कंप्रेसर चंद एक मॉडल्स में आए हैं, बाकी सब ने अपने एसी का नाम ही T3 रख दिया है। किसी की ये T3 सीरीज है, किसी का ब्रांड है, किसी का 3T नाम है, जबकि एसी के अंदर T3 कंप्रेसर का होना भी ज़रूरी है। और अगर आप वाकई ही डीसी इन्वर्टर एसी चाहते हैं तो फिर आपको मुकम्मल डीसी इन्वर्टर की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ डीसी इन्वर्टर में उसकी सारी मोटरें डीसी पर नहीं होती। बेशक उसके ऊपर बहुत बड़ा बड़ा लिखा होगा कि ये आप सोलर पे भी चला सकते हैं, लेकिन जब तक वो मुकम्मल डीसी इन्वर्टर नहीं होगा आप उसे डायरेक्ट सोलर से नहीं चला सकेंगे। क्योंकि एसी खरीदते वक्त बहुत सी कन्फ्यूजन्स हो जाती हैं कि कौन सा मॉडल लें। बेशक कोई भी मॉडल ले लें, लेकिन आप उसमें कुछ चीज़ें नोट कर लें कि उसमें ये चीज़ें हों तो वो एसी आपके लिए ठीक है। जिसमें सबसे पहले तो आप देख लें कि अगर आपने सोलर प्लेट्स पे डायरेक्ट चलाना है तो फिर फुल डीसी इन्वर्टर आपको लेना लाजमी है, जिसकी 5 की 5 मोटरें डीसी पे होती हैं। दूसरा, उसमें यूपीएस इनेबल हो, मतलब आप उसे यूपीएस पे भी चला सकें। तीसरा, उसमें जेन मोड हो। जेन मोड का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है, अगर आप उसे पूरा दिन चला रहे हैं तो पूरे दिन में एक ऐसा टाइम भी आता है जब बहुत शिद्दत की गर्मी हो जाती है और एसी के एम्पेयर खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। तो जेन मोड का फ़ायदा ये होगा कि आप अपने एसी के एम्पेयर को लॉक भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप उसको लॉक लगा देंगे, बेशक जितनी मर्जी गर्मी हो जाए, एसी के एम्पेयर ऊपर नहीं जाएंगे। इसका ज़्यादा बेनिफिट उस जगह पे है कि अगर आपने इसे यूपीएस या फिर सोलर के साथ लगाया हुआ है, तो अगर आपका सिस्टम छोटा भी लगा हुआ है तो आप 1.5 टन के एसी को भी चला सकेंगे। दूसरा, अगर आपके घर की वायरिंग बहुत अच्छी नहीं है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि 3 या 4 एम्पेयर पे चलने वाला एसी 10 से 12 एम्पेयर पे चलने वाले एसी की निस्बत कूलिंग थोड़ी सी कम करेगा। लेकिन अगर आप अपने कमरे को एयर टाइट कर लेते हैं और एसी के फैन को तेज़ कर लेते हैं और कोशिश करें कि कमरे को ठंडा करने के बजाय आप खुद को ठंडा करें, मतलब खुद आप एसी के थोड़ा आगे बैठ जाएं ताकि आपको उसकी कूलिंग डायरेक्ट फील हो, तो बड़े अच्छे तरीके से बचत के साथ गुजारा हो सकता है। जितना भी कोई क्लेम क्यों ना कर ले कि उसका एसी तो 2 एम्पेयर पे चलता है, 1.5 एम्पेयर पे चलता है, लेकिन सारे के सारे एसी 12-13 एम्पेयर पे ही चलते हैं। हाँ, वो जब कूलिंग कर लेते हैं उसके बाद कुछ एसी 2 पे भी आ जाते हैं, 2.5 एम्पेयर पे भी आ जाते हैं, 3 एम्पेयर पे भी आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें तो नॉन इन्वर्टर एसी और डीसी इन्वर्टर एसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। नॉन इन्वर्टर अगर कंटिन्यू ज़्यादा एम्पेयर पे चलता है तो वो बीच में टोटल ट्रिप कर जाता है, जबकि डीसी इन्वर्टर स्टार्ट में 12-13 एम्पेयर लेता है, उसके बाद वो 2-3 एम्पेयर पे आ जाता है और कंटिन्यू उतने पे रहता है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो फ़र्क तो पड़ता है। डीसी इन्वर्टर बिजली तो बचाता है, लेकिन इतनी नहीं जितना हम लोग सोचते हैं या आमतौर पे इसका कंसेप्ट है कि डीसी इन्वर्टर बहुत ज़्यादा बिजली बचाता है। वो भी उस सूरत में अगर आपने अपने रूम को एयर टाइट किया हुआ है और आप बार बार उसका दरवाज़ा नहीं खोल रहे। तो यहाँ पे मैं कुछ मॉडल्स का नाम ले लेता हूँ, अगर इनमें से आपको कोई ठीक लगे तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।